हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लीगल नर्सरी। कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल हमारा एमपी सिविल जज का प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट आउट हो चुका है और काफ़ी शॉकिंग रिजल्ट था ये। काफ़ी क्वेश्चंस उसमें ऑब्जेक्ट हुए थे जिसका रिजेक्शन हो गया। काफ़ी सारे क्वेश्चंस कैंसिल हो गए जिसकी मार्किंग सब लोगों को अलॉट हो गई और काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो मॉडिफाई करे गए। तो इन सब डिस्कशंस में ना जाते हुए आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो ये करेंगे कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, अब आगे क्या, है ना? डेट्स कब आएंगी, एग्जामिनेशन कब होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, नोटिफिकेशन में अभी तक एग्जामिनेशन डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी डेट्स की, ये भी हम लोग डील कर लेंगे। साथ में जिन लोगों का क्लियर हुआ है या जिन लोगों का क्लियर नहीं हो पाया है, उन लोगों के माइंड में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको भी हम एड्रेस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो एग्जामिनेशन अब आपकी, अगर आपने क्लियर कर लिया है, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपको अपना पूरा पोटेंशियल अपनी मेंस एग्जामिनेशन में लगाना है। आपको बाकी सारी चीज़ें अभी छोड़ देनी है 2 महीने के लिए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 महीने का समय आपको दिया जा रहा है और हो सकता है कि 2 महीने से थोड़ा ज़्यादा भी मिल जाए। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है वो ये है कि नोटिफिकेशन में आपको फॉर्म सबमिशन के लिए जुलाई तक का समय दिया गया है, 9 जुलाई। ठीक है, तो 9 जुलाई तक का समय दिया गया है, तो मेरे हिसाब से ये बिफोर 15 अगस्त कंडक्ट हो जाएगा आपका पेपर। आपकी जो डेट्स है वो जुलाई के मंथ में आ जाएगी और 15 अगस्त के आसपास आपका पेपर एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा, मेंस। तो अपनी तैयारी बिल्कुल अभी से चालू कर दीजिए। किसी भी तरीके का संशय मन में मत रखिएगा कि ये एक्सटेंड होगी नहीं होगी। जो भी होगा वो समय पे छोड़िए। अभी तो आप यही मान के चलिए कि अगस्त फर्स्ट वीक में या 15 अगस्त के आसपास आपका पेपर कंडक्ट हो सकता है ना। तो सबसे पहले तो हमें ये देख लेना है। अब बात करते हैं कि एक बार हम कट ऑफ देख लेते हैं। अगर किन स्टूडेंट्स ने नहीं देख पाया है तो कट ऑफ जो है यूआर का, वो इस बार 115 रहा है। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि अराउंड यही कुछ बनेगा 115 के आसपास। तो एक्सपेक्टेड भी था, काफ़ी सारे फैक्टर्स थे। इस बार पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ था, काफ़ी सारे सेंटर्स बन गए थे, तो प्रिजम्पशन ये भी लग रहे थे कि नीचे जाएगा पेपर। पैटर्न के हिसाब से टफ थोड़ा था, लेकिन वो होना ही था। 115 के आसपास आपका कट ऑफ जाना ही था। चलिए अब बात करते हैं, जो हमारा प्रमुख मुद्दा आज का है वो ये है कि अगर आपने एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है तब आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, है ना? स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। साथ ही साथ कुछ कंफ्यूजन प्रिवेल भी हो रहा है, कुछ डाउट्स हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस हो रही है स्टूडेंट्स को। जैसा कि लॉकडाउन चल ही रहा है अभी। अब मेंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है टेस्ट कंडक्ट करवाना। अगर आप पहली या दूसरी बार मेंस दे रहे हैं तो आपका परफॉर्मेंस चेक करने के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी रहता है। और अगर आपने जजमेंट वगैरह की टेक्निकलिटीज़ नहीं सीखी है तो उनके लिए भी आपको क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है। अब प्रेजेंट सिनारियो ऐसा चल रहा है जिसमें फिजिकल क्लासेस, जिसको हम ऑफलाइन क्लासेस बोलते हैं, वो अवेल हो पाना शायद मुश्किल रहेगा जब तक कि आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट होती है। अगर लॉकडाउन हटता है और रेस्ट्रिक्शंस हटते हैं तो भी वो धीरे धीरे ही हटेंगे, है ना। हम ये नहीं मान सकते कि जुलाई में या अगस्त में उसको पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा। तो मुश्किल ही है कि आपको ऑफलाइन कोचिंग मिल पाए। हाँ, छोटे सिटीज़ में अगर आप रह रहे हैं एमपी के, तो हो सकता है वहाँ पे आपको ये सुविधा मिल सके। चलिए, तो हमें देखना क्या है। अगर हमें ऑफलाइन नहीं है तो हम क्या करें। तो अगर आपके ऑफलाइन मिल भी जाती तो भी मेंस एग्जामिनेशन या प्री या किसी भी एग्जामिनेशन के लिए सबसे जरूरी रहता है सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी तो आपको फोकस करना ही है। सेल्फ स्टडी से डाइवर्ट नहीं होना। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे अपने आंसर राइटिंग की, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, उतना ही अच्छा आपका सिलेक्शन का चांसेस बनेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें जो पेपर रहते हैं वो कैसे रहते हैं। तो लॉ के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 3। ये वाला जो आपका पेपर रहता है आर्टिकल राइटिंग, समरी एंड ट्रांसलेशन, ये पेपर 2 रहता है। जजमेंट एंड चार्जेस जो रहता है, जजमेंट चार्ज या फिर इशू, इसमें 2 तरह के जजमेंट होते हैं आपकी, क्रिमिनल और सिविल। चार्ज फ्रेमिंग रहती है और इशू फ्रेमिंग रहती है। ये पेपर 4th में आ जाता है आपका। ओके,
अब पेपर फर्स्ट एंड थर्ड जो रहता है, इसके लिए आपको तैयारी कैसे करनी है? इसके लिए आपको ये करना है कि सबसे पहले तो आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लेने हैं, है ना? पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लेने हैं, गो थ्रू करिए एक बार और फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, बट विद इन द टाइम आपको सॉल्व करना है। आप ऐसा नहीं कि आप सॉल्व करते जा रहे हैं, शुरुआत में एक दो सेट अगर आप करें, टाइम ज़्यादा लग जाए कोई इशू नहीं है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन बाद में विद इन द टाइम आप उसको ट्राई करिए कि आप सॉल्व कर लें, जो आपको टाइम 3 घंटे का मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको देखने हैं, उसके साथ में आपको बेयर एक्ट उठानी है अपनी, और जहां भी आपको जरूरी लगता है कि हाँ इस पोर्शन से या इस सेक्शन से कोई क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो उसको मार्क कर लीजिए और उसकी भी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। दो तरीके के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, एक शॉर्ट आंसर्स 4 नंबर के, और डायरेक्टली एक लॉन्ग आंसर्स जो रहते हैं आपके उनकी ट्राई करिए, जो कि आपका 8 नंबर का रहता हो। तो इस हिसाब से उसको प्रिपेयर करिए। अब लोगों को प्रिपेयर कैसे करेंगे? लोगों को प्रिपेयर कैसे करेंगे? एक पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिया, एक हमने ये देख लिया। अब हम लोग जब बेयर एक्ट पढ़ते हैं, अभी तक का जो एमपी का पैटर्न था वो बेयर एक्ट बेस्ड ही था, तो मेंस में भी बहुत सारी चीज़ें बेयर एक्ट से आती थी। बेयर एक्ट प्लस केस लॉस तो आपको देखने जरूरी ही रहते हैं। तो जो भी आप प्रोविजंस पढ़ें उनको नोट डाउन करिए, प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए कि वो आपको याद रह जाए, प्रोविजंस आपको याद रह जाए। बाकी अपने लैंग्वेज में लिखें, कोई इशू नहीं है, बाकी प्रोविजंस सारे के सारे आपके आंसर्स में जितने भी सब सेक्शंस वगैरह हैं वो सारे सम्मिलित हों, ये कोशिश करिएगा विद केस लॉस। अभी तक यही रहा है। थोड़ा बहुत आप अगर बुक रिफर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे चेंज हो रहा है पैटर्न तो वो भी जरूरी थोड़ा रहेगा, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस में आप बुक भी रिफर करिएगा। अब आर्टिकल राइटिंग, समरी एंड ट्रांसलेशन के लिए आपको करंट इवेंट्स के जितने भी अभी 1-1.5 साल में घटनाएं हुई हैं, 2 साल में, वो आपको देखनी है। उनके हिसाब से आपको अपना आर्टिकल राइटिंग ऐसे तैयार करना है। आप इसमें इंटरनेट की मदद ले सकते हैं, वही बेटर रहेगा। समरी के लिए आपको ऐसा सच मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपसे बन ही जाएगा। इसके लिए अगर कोई टेस्ट वगैरह मिलता है तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ट्रांसलेशन के लिए सबसे बेटर चीज़ जो रहती है वो आपकी रहती है अगेन बेयर एक्ट। डायग्लोट एडिशन जो रहता है आपका हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, वहीं पे आप उसके जो वर्ड्स हैं वो देख लीजिए, क्योंकि यूजुअली सिविल जज में जो एमपी के सिविल जज में जो ट्रांसलेशंस आते हैं उसमें बेयर एक्ट फोकस रहता है। बहुत सारी चीज़ें आपकी जो ट्रांसलेशन रहते हैं 15 हिंदी 15 इंग्लिश, तो उसमें आपके कानून से रिलेटेड सेंटेंसेस काफ़ी सारे फ्रेम होते हैं। हो सकता है वो एविडेंस एक्ट से आ जाए, कुछ सीआरपीसी से आ जाए, आईपीसी से आ जाए, तो आपको उनकी जो वोकैब्स है वो नोट डाउन करनी है, वो याद रखना है। सबसे पहले तो ये जरूरी है। तो ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले तो वोकैब तैयार करना जरूरी है, वो कर लीजिए, आपके पास समय है, तभी आप ट्रांसलेशन में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है सारी चीज़ें आपकी बेयर एक्ट से आ जाए, हो सकता है कि कुछ पार्ट आपका दूसरी किताबों से भी आ जाए, जनरल ट्रांसलेशन भी आ जाए। ठीक है, तो ग्रामर पे भी फोकस करिएगा थोड़ा, ग्रामेटिकल एरर भी नहीं होने चाहिए। जजमेंट और ये वाला जो पार्ट है आपका चार्ज का, जजमेंट वाला जो पर्टिकुलरली पार्ट है ये थोड़ा टेक्निकल है, टेक्निकल इन नेचर, ये हर स्टेट पे थोड़ा थोड़ा डिफर करता है आपका। तो अगर आपको ये जजमेंट राइटिंग का पार्ट अच्छे से कवर करना है तो इसके लिए आपको एमपी से रिलेटेड जो भी क्लासेस वगैरह रहती हैं वो आपको ऑप्ट करनी पड़ेगी, अगर आपने पहले नहीं करी है, या फिर कोई आपको ऐसी बुक मिल जाए जो स्पेसिफिकली आपको एमपी के फॉर्मेट्स बताती है, या आपको कोई वीडियोस मिल जाए यूट्यूब पे फ्री, तो आपके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा। तो ये तो आपको, अगर आपने पहले कभी इनकी प्रैक्टिस नहीं करी है, क्लासेस नहीं करी है, तो आपको एक बार तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, इसलिए आपको इनकी क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ चार्जेस और इशू जो फ्रेम रहता है इसमें आपका टेस्ट जो रहता है वो काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। ये भी आप प्रोफार्मा 1-2 बार देख लेते हैं, सीख लेते हैं, मार्शलिंग अप्रिसिएशन, उसके बाद में आपकी सेल्फ की प्रैक्टिस ही रहती है कि कितना अच्छा बना सकते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे तो इन सारी चीज़ों के लिए कुल मिला के तीनों ही चीज़ के लिए, लॉ का पार्ट हो गया, आर्टिकल राइटिंग वाला हो गया और पेपर फोर्थ हो गया, इन सब के लिए मेंस एग्जामिनेशन में सबसे ज़रूरी चीज़ है तो वो है टेस्ट, रिगरस टेस्ट। आप थोड़ा समझ लीजिए, अगर आपने नहीं पहले देखा है
समरी ट्रांसलेशन में अगर आपको दिक्कत आ रही है थोड़ा आप पढ़ेंगे, फिर अगेन आपको टेस्ट ही देना है जजमेंट, और इसमें भी आपको टेस्ट ही देना है थोड़ा सीखने के बाद में, फॉर्मेट सीखने के बाद में। इस संबंध में हम लोग अपनी जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है लीगल नर्सरी, उस पर आपके लिए एक स्पेसिफिकली कोर्स लेके आए हैं। कई लोग तो जानते होंगे आप कि आर्टिकल राइटिंग का जो कोर्स है वो वहाँ पे लिस्टेड ऑलरेडी है। 47 आर्टिकल्स अभी तक उसमें कवर कर लिए हैं, कुछ और बचे हैं, तो 50+ इशू का कमिटमेंट था, वो पूरा हो जाएगा। उसके साथ ही पेपर 2 के लिए, पेपर 2 कंप्लीट अभी कर रहे हैं। सबसे पहले समरी और ट्रांसलेशन के लिए हम एक टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। ये कुछ ही दिन में, 3-4 दिन में ये वाला कोर्स भी आपका एक्टिव हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा, फिर आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो अगर आप चाहें तो आप लीगल नर्सरी एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, इन कोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपका पेपर सेकंड की आपकी टेंशन जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और ट्रांसलेशन के रिगार्डिंग हमने जो प्लान सेट आउट करा है वो आपको वहीं एप्लीकेशन पे आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, आप उसमें पढ़ सकते हैं। कोशिश ये है हमारी कि जजमेंट और चार्जेस के लिए भी जल्दी ही आपके लिए 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर क्लासेस ओपन करें, उसके लिए प्लान आउट करते हैं और आपको फिर अपडेट दे देंगे जैसा भी रहेगा उसके अकॉर्डिंगली। और जब ये जजमेंट और चार्जेस वाला क्लासेस चालू होगा उसी के साथ में हम इसकी भी टेस्ट सीरीज लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं लॉ के लिए, पेपर फर्स्ट एंड पेपर थर्ड के लिए, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आए ऑनलाइन क्लासेस से लेके, और आपके सारे टेस्ट प्रॉपरली कंडक्ट हो जाएं, जो भी गाइडेंस आपको समय समय पे चाहिए वो आपको मिलते जाए, तो एक ही हमारी एप्लीकेशन पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएं। ये इस प्रयास में हम लोग हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं जिन लोगों का इस बार सिलेक्शन नहीं है वो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं हुआ कोई बात नहीं, आपने आपका काम करा, मेहनत करी, बाकी नहीं हुआ कोई बात नहीं, आपका समय आएगा तब आपका भी होगा। अभी हमें क्या करना है, हमें हिम्मत नहीं हारनी और हमें अपनी वापस से पढ़ाई रिज्यूम करनी है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि काफ़ी समय आपके पास में बचा है और आपके पास में 1 साल है, वैकेंसीज आएंगी। जुडिशरी एक ऐसी चीज़ है कि हर स्टेट की वैकेंसीज आप दे सकते हैं, और अगर आप स्पेसिफिकली एमपी को भी टारगेट कर रहे हैं तो आप देखेंगे 4 to 5 मंथ्स में आपकी एमपीसी सीजे की वैकेंसीज फिर से आ जाएंगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि ये जो अभी एग्ज़ाम हुई थी वो 2019 फेज सेकंड की थी, 20 और 21 का अभी भी बाकी है, तो नोटिफिकेशन तो आपका आएगा ही, तो एमपी की भी आएगी, साथ ही साथ आपकी राजस्थान की ड्यू है, यूपी की ड्यू है, हरियाणा का नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है, बस डेट्स डिक्लेयर होना बाकी है। तो ये सारी एग्जामिनेशन भी होंगी, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर अभी टाइम गवा दिया दुख में या चिंता में किसी तरीके की, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। आपके पास वैसे ही कम समय है, तो आप एक काम करिए ना, प्री प्लस मेंस दोनों की कंबाइंड तैयारी करिए। इसको एक एज अपॉर्चुनिटी मानिए कि आपको मेंस की तैयारी करने का भी मौका मिल गया है। आप जब ये एग्ज़ाम देंगे या फिर ये देंगे या ये देंगे, तो आपके पास में मेंस और प्री दोनों की तैयारी पूरी तरह से रहेगी। तो टाइम वेस्ट ना करें, तैयारी चालू रखें, बहुत ही जल्द सारी चीज़ों के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे जैसी थोड़ी सिचुएशन नॉर्मलाइज होती है। काफ़ी समय है, समय का उपयोग करिए, है ना। काफ़ी समय मैं ये नहीं बोलूँगा कि 1 साल है, उतना नहीं है, 3 से 4 महीने ही है। आपका जो एमपी सिविल जज का, अगर आप एमपी फोकस्ड ही हैं, एमपी सिविल जज की एग्जामिनेशन जो अभी चल रही है फिलहाल, तो इसकी मेंस एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू सारी प्रोसेस जो है वो, अगर अब किसी तरीके का लॉकडाउन वगैरह आगे नहीं हुआ, केसेस वगैरह राइज नहीं हुए, तो कोशिश ये रहेगी कि सितंबर अक्टूबर तक ये इसको फुल फ्लेज्ड कंप्लीट करवा दें, और उसके बाद में सितंबर के मंथ में ही आपका नोटिफिकेशन इशू हो जाए, या अक्टूबर में हो जाए, और नवंबर दिसंबर तक आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाए। और उसी तरीके से इनका भी होगा, हरियाणा भी आपकी हो जाएगी, 2-1 महीने में यूपी का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, और सिचुएशन नॉर्मल होते हुए राजस्थान का लास्ट ईयर भी नहीं आया था और इस साल की वैकेंसीज ऐड हो गई हैं उसमें, तो वो भी आने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप पढ़ते रहिए, और इसी रिगार्डिंग हम लोग जुडिशरी का कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं। जुडिशरी का कोर्स जो कि ऑल स्टेट लेवल का रहेगा आपका, ठीक है ना। सारी स्टेट के जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं, होता क्या है कि पर्टिकुलर स्टेट्स में कुछ लोकल लॉज रहते हैं लेकिन मेजर लॉज तो सब सेम ही रहते हैं। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, एसआरए, नेगोशिएबल, ये सारी चीज़ें लगभग सेम ही रहती हैं। तो हम पहले कोशिश इनकी करेंगे, इनको कवर कर लें और मेजर अपना जो भी है सिलेबस वो पक्का कर लें, ग्रिप बना लें, ताकि जब ये वैकेंसीज आए तो सिर्फ हमको माइनर लॉस देखने पड़े, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। और सारे
स्टेट्स के बच्चे जब यहाँ पे साथ में आप लोग उनके साथ पढ़ेंगे तो जो आपका रेगुलर टेस्ट होगा उसमें ग्रेडिंग सिस्टम का हमने रखा हुआ है, लीडर बोर्ड आपको रैंक्स दिखेंगी अपनी, तो आपको अपना इम्प्रूवमेंट और परफॉर्मेंस भी एसेस करने का पूरा पूरा मौका मिलेगा। उस हिसाब से आप अपनी तैयारी और जोरों शोरों से कर पाएंगे। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ही जल्दी आपको इसकी अपडेट मिल जाएगी। माइट बी पॉसिबल 7 जून से हम ये बैच चालू कर दें, तो एप्लीकेशन प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि सारी अपडेट्स मिल जाए, कोई भी अपडेट मिस आउट ना हो। तो बस आज के लिए यही लेक्चर था, कहने का बस इतना ही, डिस्कशन का यही मकसद था कि तैयारी कुछ भी हो चालू रखिए, तैयारी बंद ना करिएगा, सेल्फ स्टडी करिए। मेंस के लिए प्री के लिए क्लासेस लेनी है, आपको जो क्लास समझ आ रही है, जो फैकल्टी अच्छी लगती है, अगर आपको वो हेल्पफुल है, अभी आपको क्लासेस प्रोवाइड करा सकती है तो ले लीजिए, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा सकती है तो कर लीजिए। और अगर आप पहले तैयारी कर चुके हैं, आपका ये तीसरा चौथा अटेम्प्ट है, तो आप सेल्फ स्टडी की तरफ भी जा सकते हैं। किसी भी तरीके की लापरवाही मत करिएगा, काफ़ी अच्छी पोस्ट है इस बार, तो एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है। और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए 2 से 3 महीने में ही वापस से पोस्ट आ रही हैं, तो अपनी तैयारी ऐसी कर लीजिए कि इस बार मौका नहीं किसी भी तरीके के चूके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। साथ ही साथ जब आप मेंस की तैयारी करते हैं तो कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ता है, वो चीज़ें आपकी हो गई हैंड राइटिंग, उसका ध्यान रखिएगा, अपनी टाइमिंग, स्पीड और जो कंटेंट है उनको भी ध्यान में रखिएगा कि आप किस हिसाब से लिख रहे हैं। बाकी कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, जितना भी गाइडेंस रहेगा आपको प्रोवाइड करा जाएगा, आपकी सारी समस्याओं को दूर करा जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इन सारी एप्लीकेशंस की लिंक, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।